नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले आप लोगों ने रेसिप्रोकल इक्वेशंस एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसके बाद क्यूबिक इक्वेशंस के वीडियो रेफर किए होंगे। उनका लेंथ थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है, बट दे आर कंप्लीट वीडियोस फॉर द टॉपिक्स। आज का जो टॉपिक है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हो सकता है इसकी भी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो, बट दिस वीडियो विल बी कंप्लीट फॉर द टॉपिक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ में एग्जाम में इन टॉपिक्स पर काफी अच्छा वेटेज भी होता है। यदि आपने वीडियोस को पसंद किया है, उसका कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में उसे शेयर भी करें। और एक और बात, यदि अभी तक आपने गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ बीएससी सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स सिलेबस अच्छे तरह से पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बाइक्वाड्रेटिक मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार की हुई इक्वेशन, तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 4। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x पावर 4 प्लस 2px क्यूब। कोएफिशिएंट का जो पैटर्न है वो ध्यान रखना होगा, 2px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस 2rx प्लस s इक्वल टू 0। तो यहां ये जो कोएफिशिएंट है 2p x क्यूब का और x का कोएफिशिएंट 2r, इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 इज कंसिडर्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इस तरह का जो इक्वेशन है इसे सॉल्व किया फेरारी ने, जो कार्डन, हमने क्यूबिक इक्वेशन में मेथड पढ़ी ना, कार्डन्स मेथड, कार्डन का स्टूडेंट था। अब सोचिए दोस्तों, कार्डन ने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की ऑफ डिग्री 3 और कार्डन के स्टूडेंट ने बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। आप समझ रहे हैं कुछ? इसका मतलब जो स्टूडेंट है वो टीचर से एक कदम आगे है, एंड डेफिनेटली हर टीचर यही चाहता है कि उनके जो स्टूडेंट हो वो उनसे आगे रहे। तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वीडियोस देख रहे होंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, डेफिनेटली वो ऐसा ही कुछ काम करें ताकि फ्यूचर में हमें गर्व हो सके। आपको तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज फेरारीज मेथड टू सॉल्व इक्वेशन 1, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फेरारी उन्होंने ax प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन लगाई such that left hand side of equation 1 will then be a perfect square। मतलब ax plus b का होल स्क्वायर ऐड करने के बाद दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है, it is a perfect square, will then be a perfect square। तो देखते हैं करना क्या होगा। पहले तो दोनों तरफ ax प्लस b का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो यस, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1
प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने के बाद, इक्वल टू राइट हैंड साइड में था 0, ऐड किया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में सपोज करेंगे। दिस परफेक्ट स्क्वायर इज सपोज्ड एज, लेट अस अज्यूम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन 2 ऐड करने के बाद एज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका स्क्वायर ले रहे, तो जब इसको एक्सपांड करेंगे तो डिग्री 4 रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, तो सब कुछ ठीक है। नाउ दिस p कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2p, तो वहां से हमको p मिल जाएगा, एंड k इज कांस्टेंट विच इज टू बी डिटरमाइंड। ओके, नाउ ये जो काम किया अभी हमने ax प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर में जो सपोज किया है, इस इक्वेशन को नंबर 3 दे देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। Thus we have x पावर 4 की टर्म 2p x क्यूब की टर्म। अब ये स्क्वायर टर्म है और जब इसको एक्सपांड करेंगे तो यहां पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर आएगा, वो टर्म को उनके साथ कलेक्ट करा देते हैं। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, q प्लस यहां से a स्क्वायर प्लस 2r x की टर्म के साथ में 2abx ये जुड़ जाएगा, तो 2r प्लस 2ab इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म s है उसके साथ बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, s प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओरली पहले बोल देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स बी सी। अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर p स्क्वायर एक्स स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी यानी 2p एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स a इंटू सी, तो 2k एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b इंटू सी, तो 2pk एक्स। अब यहां पर कुछ टर्म्स कलेक्ट की जा सकती है, x पावर 4 एज इट इज, क्यूब की टर्म पहले ला लो 2p एक्स क्यूब, स्क्वायर टर्म और स्क्वायर टर्म p स्क्वायर प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस x की टर्म 2pk एक्स और कांस्टेंट टर्म k स्क्वायर, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज किए। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इक्वेटिंग लाइक पावर्स ऑफ x, राइट? x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 कुछ नहीं है यहाँ इक्वेट करने के लिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2px है इक्वल है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं, तो वी गेट q प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2k। ये फिर x के कोएफिशिएंट 2r प्लस 2ab इक्वल टू 2pk। देन कांस्टेंट टर्म x पावर 0 का कोएफिशिएंट है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, s प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। हमें 3 कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, a, b और k। ये 3 इक्वेशंस में a, b और k इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं, तो देखिए इनका कैसा यूज करके हम a, b और k फाइंड करेंगे। दिस इंप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2k माइनस क्यू, p स्क्वायर प्लस 2k माइनस क्यू, तीनों जगह 2 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वी गेट ए बी इज इक्वल टू पी के माइनस आर, और यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एस। इसको नंबर देते हैं 1
2 3, राइट। अब ये तीनों को यूज करके ए, बी और के फाइंड करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, ए और बी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका यदि स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग 2 वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के माइनस आर का स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन पुट कर दें। दिस इंप्लाई पी स्क्वायर प्लस 2q माइनस के स्क्वायर माइनस एस इक्वल टू पी के माइनस आर का स्क्वायर। यहां से ए और बी इलिमिनेट हो गया एंड वी गेट इक्वेशन इन के ओनली, पी क्यू आर एस ये सब नोन हो गए गिवन इक्वेशन की हेल्प से। तो अननोन क्वांटिटी रही के, इसको ठीक करके रिड्यूस करके के में एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो इसको के लिए सॉल्व किया जा सकता है। नाउ दिस विल बी क्यूबिक इक्वेशन इन के। यदि हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ के विल बी, जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो के पावर 3, यहां तो के स्क्वायर ही मिलेगा, तो दिस विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन इन के। तो के 3 वैल्यूज मिलेंगे, हमको एक वैल्यू सफिशिएंट होगा। उस एक वैल्यू से के की एक वैल्यू यदि हम यहां पुट कर दें तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस तरह से हम तीनों ए, बी और के फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके आगे क्या करते हैं देखते हैं। We know that equation of odd degree has at least one real root. हो सकता है सभी रियल रूट हो, या हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट यदि ऑकर हो रहे होंगे तो वो पेयर में होंगे। तो ऑड डिग्री होने की वजह से एक रूट रियल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो रियल रूट, वन रियल वैल्यू ऑफ के सफिशिएंट होगा बाकी ए और बी फाइंड करने के लिए। तो यूजिंग दैट वन रियल वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 4 इसको नंबर दे देते, तो ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ए, बी और के सब मिल गए। यहां देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी। राइट हैंड साइड में एक जगह ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है और एक जगह एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं यहां। अब राइट हैंड साइड की बारी, तो इक्वेटिंग 2 and 3 वी ऑब्टेन, पहले बिगर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा दिस इंप्लाई स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी। स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस आ जाएगा। एक बार प्लस की टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, एक बार माइनस की टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के स्क्वायर, प्लस वाली टर्म यदि इधर आ रही तो माइनस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस ए एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के स्क्वायर, माइनस टर्म को लेफ्ट साइड में ला रहे तो प्लस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस ए एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस बी equal to 0. Now these two equation A and B are quadratic equations. A को सॉल्व करेंगे 2 वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी, B को सॉल्व करेंगे 2 वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी, and these values are the roots of given biquadratic equation. तो हमने जो ओरिजिनल बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन थी
उसकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार की बाय फेरारीज मेथड, और फिर उनके सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, so these two quadratic equations A and B in X gives required roots of given by quadratic equation 1. This method is Ferrari's method to solve biquadratic equation. और भी मेथड है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की. पहले हम इस पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी मेथड डेकार्ट्स मेथड वो डिस्कस करेंगे. एग्जांपल, सॉल्व द इक्वेशन x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 इक्वल टू 0. Clearly, this is the biquadratic equation. In the general form, x power 4 plus 2px cube plus qx square plus 2rx plus s equal to 0. तो हमको केवल इसमें से p चाहिए, तो we can equate 2p equal to 8. It gives p equal to 4. Now, step 2. We use Ferrari method to solve this equation. जब यहां पर x क्यूब की टर्म यदि प्रेजेंट है तो Ferrari method says add ax plus b का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. गिवन इक्वेशन को नंबर 1 दिया है. Where a and b are constants to be determined in such a way that left hand side will then be a perfect square. तो ऐड कर देते पहले ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ax प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड किया है, एक्सपांड करके लिखा है, ये ऐड किया है, एक्सपांड करके लिखा है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है, वहां पर ये ऐड किया है तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे रहने दिया. ये करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इन पर्टिकुलर पैटर्न. तो वी अज्यूम दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर. पी पता है, वैल्यू रख देते, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का स्क्वायर, इसको नंबर दे दिए 3. वेयर के इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड. नाउ अब ये जो इक्वेशन 3 है, ये 3 को सिंप्लीफाई करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म का एडिशन है, तो इसको ठीक करके लिखते हैं x पावर 4 प्लस 8x क्यूब, स्क्वायर टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं 9 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं. तो पॉजिटिव टर्म है पहले 2ab माइनस 8x बी स्क्वायर माइनस 10, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड में है स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो इसको एक्सपांड करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के. तो a का स्क्वायर x पावर 4, b का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 टाइम्स a इंटू बी यानी 8x क्यूब प्लस 2 टाइम्स a इंटू सी तो 2kx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b इंटू सी तो 8kx. टर्म्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में, x पावर 4 की टर्म, फिर बाद में 8x क्यूब, स्क्वायर टर्म 2 है उनको कलेक्ट कर दिया, फिर x का टर्म और कांस्टेंट टर्म. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x. तो x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, 8x क्यूब सेम, 16 प्लस 2k और 9 प्लस a स्क्वायर, ये इक्वेट हो जाएंगे. देन ये 8k और 2ab माइनस 8 ये इक्वेट हो जाएंगे, k स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 10 ये इक्वेट हो जाएंगे. नाउ दिस इंप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू 9 को शिफ्ट करें तो 2k 16 माइनस 9,
सभी टर्म में 2 कॉमन है, डिवाइड कर देते तो ए बी मिलेगा, ए बी इक्वल टू 2 से डिवाइड करने के बाद में 4k, यहां पर 4 रहा, प्लस 4, दिस गिव्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 10। इसको 1 2 3 और ये पूरे सेट को नंबर दे देते 4। Eliminating a and b from these equations, a and b from equation 4। तो उसके लिए पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग 2 gives a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन लेके k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो दिस इज 2k प्लस 7 बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 16 k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और डिक्रीजिंग पावर ऑफ k में अरेंज करते हैं। 2k क्यूब प्लस 20k प्लस 7k स्क्वायर प्लस 70 इक्वल टू 16 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। एक तरफ ले आए तो दिस इज 2k क्यूब प्लस 20k प्लस 7k स्क्वायर प्लस 70 माइनस 16k स्क्वायर माइनस 32k माइनस 16 इक्वल टू 0। After arranging the terms, we get 2k क्यूब माइनस 9k स्क्वायर, k स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ लिखा, माइनस 12k, k की टर्म्स को कलेक्ट किए और कांस्टेंट टर्म प्लस 54 इक्वल टू 0। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन k and hence at least one real root। ये इक्वेशन को नंबर दे दिए 5। अब होने के लिए तो यहाँ 3k की वैल्यूज होगी, तीनों k की वैल्यू मिल भी जाए तो हम उसमें से सिंपल वैल्यू ऑफ k यूज करेंगे टू फाइंड a एंड b। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन तो हमने पढ़ा है, लेकिन वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं। यदि हमको ट्रायल और एरर मेथड से, मतलब सिंथेटिक डिवीजन से यदि एक k की वैल्यू मिल जाए, ये एक मेथड हो सकती है, या फिर कुछ फैक्टर कॉमन लेके k की वैल्यू मिल जाए तो वो दूसरी मेथड हो सकती है। और यदि ये सब कुछ करने से भी नहीं मिल रही तो फिर जो क्यूबिक इक्वेशन का हमने मेथड पढ़ा था उस मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जनरली आप कोशिश करेंगे तो या तो सिंथेटिक डिवीजन से कोई k की वैल्यू मिल जाएंगी या फिर फैक्टर मेथड से k की वैल्यू मिल जाएंगी। देखते हैं यहां फैक्टर मेथड काम करता है क्या, देखते हैं। इसमें से k स्क्वायर कॉमन लेने पर बच गया 2k माइनस 9, यहां से 6 कॉमन, माइनस 6 ले लेते, माइनस 6 कॉमन तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 0। Therefore 2k माइनस 9 फैक्टर कॉमन हो गया अभी, k स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई 2k माइनस 9 इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई k इज इक्वल टू 9/2 और k स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको भी ऐसे लिख दो एक बार, 2k इज इक्वल टू 9, k स्क्वायर इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 9/2 और यहां से आएगा प्लस माइनस √6। ये हो गई 3 वैल्यूज। अब इसमें से सिंपल वैल्यू नेचुरली रैशनल नंबर से काम करना बेटर होगा। टेक k इक्वल टू 9/2 एंड पुट इन इक्वेशन 4 टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो पहले
ए स्क्वायर में पुट करते हैं, 1 इंप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2k इक्वल टू 9 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 प्लस 7 दैट इज 16, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 16 गिव्स ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। बी स्क्वायर में रखते हैं तो इक्वेशन 3 इंप्लाई के स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 बाय 4, के का स्क्वायर प्लस 10 दैट इज 81 प्लस 40 बाय 4 विच इज इक्वल टू 121 बाय 4। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 11 बाय 2, इसका स्क्वायर रूट 11 बाय 2 and to imply AB is equal to 4 कॉमन k प्लस 1 रहा, k की वैल्यू रखते हैं 9 बाय 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 9 प्लस 2 11 बाय 2, तो ये हो गया 22। AB इज इक्वल टू 22। अब ये जो रिलेशन है AB इक्वल टू 22, ये हमको A और B सिलेक्ट करने के काम आएगा। यहां पर A की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, B की वैल्यू प्लस माइनस 11 बाय 2, तो 4 पॉसिबिलिटी होगी, प्लस 4 के साथ प्लस 11 बाय 2, प्लस 4 के साथ माइनस 11 बाय 2, माइनस 4 के साथ प्लस 11 बाय 2 और माइनस 4 के साथ माइनस 11 बाय 2। तो इसमें से A और B का वही कॉम्बिनेशन काम करेगा जो हमको प्रोडक्ट 22 प्रोवाइड करे। तो दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो देयरफॉर वी टेक A as 4, B is equal to 11 by 2 और A is minus 4, B is minus 11 by 2। ये दो पॉसिबिलिटीज हम ले सकेंगे सो दैट AB is equal to 22। तो नेचुरली पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ काम करना बेटर होगा, तो वी कंसीडर A is 4 and B is 11 by 2। अब वैल्यू ऑफ A मिल गई है, B मिल गई है और K आ गई है, तो ये वैल्यूज के साथ नाउ वी कैन इक्वेट 2 and 3। लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल थे, तो राइट हैंड साइड इक्वेट करने पर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस px प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। p ऑलरेडी मालूम था, तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का स्क्वायर रूट भी ले लेते साथ ही साथ में, इज इक्वल टू प्लस माइनस ax प्लस b। नाउ पुट k इज इक्वल टू 9 बाय 2, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 11 बाय 2 एंड वी फाइंड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनको सॉल्व करने पर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ गिवन इक्वेशन मिलेंगे। वैल्यू पुट कर दिए k, a और b की। अब यहां पर फ्रैक्शन 1 बाय 2 है, यहां पर डिनोमिनेटर में, यहां पर भी 1 बाय 2 है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 थ्रू आउट, वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8x प्लस 11। एक बार प्लस की टर्म इधर ले लें लेफ्ट साइड में, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 माइनस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 माइनस की टर्म यदि लेफ्ट साइड में ले तो प्लस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x माइनस 8x 0, x की टर्म गई 9 माइनस 11 यानी माइनस 2 इक्वल टू 0 और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर 8x प्लस 8x 16x
9 plus 11 20 equal to 0. This gives x square minus 1 equal to 0. Therefore x minus 1 into x plus 1 फैक्टर लिख के काम कर सकते हैं. x minus 1 into x plus 1 equal to 0, या फिर x square equal to 1 which gives x is equal to plus minus 1. x is equal to 1 minus 1. ये दो वैल्यूज आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से. इसको देखते हैं. 2 से डिवाइड कर दो पहले तो. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 0. 10 के 2 पार्ट्स जिसका एडिशन 8 हो, किया जा सकता है क्या? नहीं. फॉर्मूला मेथड से फाइंड करते फिर. फॉर्मूला मेथड से दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स a. दैट इज माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 40 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 प्लस माइनस ये कितना रह गया 24 अपॉन 2. 24 मतलब 6 4 जा परफेक्ट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. तो इट इज माइनस 8 प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2. 2 से डिवाइड कर दें तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट 6. So these are the two roots by this quadratic equation and these are the two roots by this quadratic equation. Hence finally step 5 mention कर देते. Step 5 the required roots of equation 1 are plus minus 1. एक साथ लिखे जा सकते हैं इसलिए प्लस माइनस 1 और माइनस 4 प्लस माइनस रूट 6. आंसर. This imply a square equal to 2k plus 2. 2 से डिवाइड कर देते तो ab इज इक्वल टू माइनस 4 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये पूरे सेट को नंबर दे देते हैं इक्वेशन 4. Now eliminating a and b from these equations. Eliminating a and b from 4. तो उसके लिए पहले स्क्वायरिंग 2 we get a square b square is equal to माइनस 4 का स्क्वायर 16. पुट करते हैं वैल्यू a स्क्वायर और b स्क्वायर की. This implies 2k plus 2 into k square plus 3 equal to 16. k रहा ब्रैकेट एक्सपांड करके k में इक्वेशन मिल जाएगी. तो दिस इज 2k क्यूब प्लस 6k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 16. रीअरेंज करें. That is 2k cube plus 2k square plus 6k. इधर आ जाएगा माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड किया जा सकता है और दिस इज k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0. This is a cubic equation
in K and hence has at least one real root. अब रियल रूट फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन से ट्रायल एरर मेथड करके के की वैल्यू आ सकती है। फैक्टर मेथड यदि देखें तो फैक्टर मेथड के स्क्वायर कॉमन लिया तो के प्लस वन बचा, लेकिन यहाँ के प्लस वन जैसा कुछ टर्म है नहीं, तो फैक्टर मेथड जो लास्ट प्रॉब्लम में काम कर रही थी वो यहाँ काम करते नहीं दिख रही है। सिंथेटिक डिवीजन से यदि ट्रायल और एरर करें तो 1 1 3 -5 -1 के साथ काम करें तो -1 इट इज 0 -1 2 -2 रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, मतलब रूट नहीं होगा। ठीक है, 1 1 3 -5 1 के साथ काम करें, ये -7 0 नहीं हो रहा, ये नहीं चलेगा। 1 के साथ काम करें 1 1 दैट इज 2 2 5 5 रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। चेक कर सकते हैं k की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 + 1 + 3 5 -5 = 0। तो दिस इज ट्रायल एंड एरर मेथड सिंथेटिक डिवीजन से। ये तभी हम काम कर सकते हैं जब इंटीजर रूट्स यदि इक्वेशन में होंगे तो हम ट्रायल एरर मेथड से कुछ स्टेप्स तक जाकर k की वैल्यू फाइंड करने में ये सिंथेटिक डिवीजन हेल्प कर सकता है। तो यहां मिल रहा है k = 1, k = 1 के साथ कंटिन्यू करते प्रॉब्लम। वी फाइंड दैट k = 1 is a root of, इसको नंबर दे देते हैं 5, इक्वेशन 5 ऑफ इक्वेशन 5। ठीक है, तो k = 1 के लिए 4 imply put in 4 to get a and b। 1 imply a square is equal to, a की वैल्यू 1 है तो 4, therefore a is equal to ±2। b स्क्वायर पहले लिख लेते, b स्क्वायर इज इक्वल टू, k की वैल्यू 1 है तो अगेन 4, therefore b is equal to ±2। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 2 के साथ 2, 2 के साथ -2, -2 के साथ 2, -2 के साथ -2, एंड 2 इम्प्लाई ab इक्वल टू -4। प्रोडक्ट -4 आना चाहिए, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो therefore we take a as 2, b as -2 और a as -2, b as 2, so that product will be -4। अब सब वैल्यूज मिल गई, k की वैल्यू भी मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई है। तो आगे काम किया जा सकता है, स्टेप 4। From 2 and 3 we get, 2 में था x², 2 और 3 तो हम पहले बिगर एक्सप्रेशन लिखते, x² + px + k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax + b का होल स्क्वायर। दैट इज p की वैल्यू थी 0, तो x² + k स्क्वायर रूट लेने पर ± ax + b, पुट k = 1, ये सेट ले लेते, a = 2, b = -2, we get x² + 1 इक्वल टू ± 2x - 2 b की वैल्यू। तो एक बार प्लस के साथ लेते हैं इक्वेशन, एक बार माइनस के साथ लेते हैं, तो दिस इंप्लाई x² + 1 इज इक्वल टू 2x - 2, चलो जगह बना देते हैं, x² + 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2x - 2, तो दिस इंप्लाई x² - 2x
प्लस 2 इधर आके 3 इक्वल टू 0। 3 के दो फैक्टर जिसका सम -2 हो तो 3 1 जा 3, -2 चाहिए तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव यहां लिखेंगे तो सम तो -2 हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट 3 नहीं रहेगा, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ माइनस प्लस 2, वो इधर आके -2 प्लस 1 यानी -1 इक्वल टू 0। -1 के दो फैक्टर जिसका सम 2 हो, नहीं, -1 के दो फैक्टर जिसका सम 2 हो तो 1 इंटू 1 बोलने से 1 होगा, लेकिन माइनस चाहिए, एक को माइनस नहीं होगा, ये भी फैक्टर नहीं मिल रहा। फॉर्मूला मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू माइनस b, b इज -2, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू c अपॉन 2 टाइम्स a, that is 2 plus minus under root of 4 minus 12 upon 2, that is 2 plus minus under root of minus 8 upon 2, means I or root 8 is 2 root 2, 2 plus minus 2 root 2 I upon 2. This is 2 plus minus root 2i x. इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू c, c नाउ इज -1 अपॉन 2 टाइम्स a, which is -2 plus minus under root of 4 minus of minus plus 4 upon 2, -2 plus minus root 8 upon 2, -2 plus minus 2 root 2 upon 2, that is -2 plus minus root 2, ये हो गया x। तो दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं और दो सर्ड रूट्स आ रहे हैं। स्टेप 5, the required roots of equation 1 are, लिख देते हैं, 2 plus minus root 2i and -2 plus minus root 2, आंसर। There is another method also to solve biquadratic equation if it is in reduced form, where term of x cube is missing, and that is Descartes' method. So next title is Descartes' method to solve reduced biquadratic equation. If the general biquadratic equation x power 4 plus 2px cube plus qx square plus 2rx plus s equal to 0 can be reduced to the form x power 4 plus qx square plus rx plus s equal to 0, and this can be done by removing second term. तो ये जो reduced equation है can be solved by Descartes' method as below. The method says assume left hand side of reduced equation, इसको नंबर 2 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, into two factors of quadratic expressions. So left hand side is equal to
फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एल, सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एम, ये याद रखना होगा, वेयर के एल एम आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड. ओके, रिमेंबर दिस टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट. नाउ ओपन द ब्रैकेट. तो दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर. फिर के एक्स के साथ में ब्रैकेट ओपन करते हैं, के एक्स क्यूब माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एम एक्स, और एल के साथ प्लस एल एक्स स्क्वायर माइनस एल के एक्स प्लस एल एम. रीअरेंज द टर्म्स. एक्स पावर 4 क्यूब की टर्म माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब, जीरो हो गई, वैनिश हो गई. स्क्वायर की टर्म देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स स्क्वायर की, तीन टर्म है, 1 2 3, कलेक्ट कर लेते हैं. तो प्लस एम माइनस के स्क्वायर प्लस एल इंटू एक्स स्क्वायर. फिर एक्स की टर्म, एक्स की टर्म 1 और ये 2 है, इनको कलेक्ट किए तो वी गेट के एम माइनस एल एक्स. कांस्टेंट टर्म बस एक ही है, एल एम. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स. इक्वेटिंग coefficients of like powers of x, we get x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, x क्यूब की टर्म मिसिंग है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो m माइनस के स्क्वायर प्लस l इज इक्वल टू क्यूब, फिर के m माइनस l, इट इज माइनस एल के, माइनस एल के है ये, x की टर्म में माइनस एल के है, इक्वल टू x का कोएफिशिएंट है r और कांस्टेंट टर्म एल एम इज इक्वल टू s. फ्रॉम दिस वी कैन राइट this can be written as m plus l is equal to k square plus q. यहां से k कॉमन और उधर डिवाइड कर देते, तो m माइनस l इज इक्वल टू r बाय k एंड दिस इज l m इज इक्वल टू s. इसको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और ये पूरे सेट को इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. नाउ वी एलिमिनेट L और L एंड M फ्रॉम दिस इक्वेशंस. तो ये दोनों को यदि ऐड किए तो वी गेट वैल्यू ऑफ M, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो विल गेट वैल्यू ऑफ L. देखिए 1 प्लस 2 इंप्लाई 2M इज इक्वल टू, दोनों का एडिशन, के स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर बाय के. 1 माइनस 2 इंप्लाई, 1 माइनस 2 इंप्लाई m कैंसिल हो जाएगा, 2l इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर बाय के. तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते, देयरफॉर 2m, देयरफॉर 2m into 2l is equal to product of these two quantities, k square plus q plus r by k into k square plus q minus r by k. That is 4m
L 4ml इज इक्वल टू, इसको रिराइट करते हैं के स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर बाई के इंटू के स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर बाई के। एल एम की वैल्यू पुट की जा सकती है। दिस बिकम 4 टाइम्स एस, एल एम इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इट इज के स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस आर बाई के का स्क्वायर। एक्सपांड करते हैं, तो इट इज के स्क्वायर प्लस 2, और के स्क्वायर का स्क्वायर इज के पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर के प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को के स्क्वायर से फ्री करना है, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय के स्क्वायर वी गेट 4s के स्क्वायर इक्वल टू के पावर 6 प्लस 2q के पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाईएस्ट पावर ऑफ k इज 6, तो एक तरफ टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज k पावर 6 प्लस 2q के पावर 4 इधर ले जाते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 4s के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज के स्क्वायर की टर्म है, के पावर 4 की टर्म है, के पावर 6 की टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर का क्यूब। सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन के स्क्वायर, और क्यूबिक इक्वेशन को एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। वी नो दैट a cubic equation has at least 1 real root. And the sign of that real root is opposite to that of the constant term and is of opposite sign to that of constant term. To that of the constant term. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यूबिक इक्वेशन के स्क्वायर में सपोज कर रहे हैं, लास्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो जो रियल रूट होगा एटलीस्ट 1 रियल रूट, वो इसके अपोजिट साइन का मतलब पॉजिटिव होगा, यानी के स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मतलब के पॉसिबल है, इमेजिनरी नहीं होगा। के स्क्वायर इज पॉजिटिव विल गिव के एज रियल वैल्यूज, वो के की वैल्यू से हम यहां पर पुट करने पर एल और एम फाइंड कर सकते हैं, और एक बार एल एम मिल जाए तो ये जहां हमने दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट सपोज किया था, उसकी हेल्प से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये सब मेंशन कर देते हैं, so that positive root of say equation 4 will be the value of k square, so that we can find values of k. अब एक k की वैल्यू लेकर हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे and we can find value of Lm satisfying this condition. So using value of k in 3, L and m can be determined, and now the solution of biquadratic equation 2 is obtained by solving two quadratic factors. वो जो दो quadratic factor का प्रोडक्ट लिए थे equate to 0, तो one is x square plus kx plus L equal to 0, another is x square minus kx plus m equal to 0. इनके solutions will be the required roots of reduced biquadratic equation. Now the given equation
is x power 4 minus 3x square, क्यूब टर्म इज मिसिंग। और इस तरह का प्रॉब्लम फेरारी मेथड से भी हमने सॉल्व किया था। तो जब इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म में हो, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स क्यूब की टर्म मिसिंग हो, तो जो मेथड मेंशन की हुई हो वो मेथड से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। रिड्यूस्ड इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फेरारी मेथड एज वेल एज बाय डेकार्ट्स मेथड। लेकिन जब जनरल इक्वेशन हो जहां एक्स क्यूब की टर्म प्रेजेंट हो, तो वो फेरारी मेथड से ही सॉल्व होगी। तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन बाय डेकार्ट्स मेथड। सॉल्यूशन स्टेप 1, गिवन इक्वेशन इज x power 4 minus 3x square minus 42x minus 40 equal to 0. This is reduced by quadratic equation x power 4 plus qx square plus r x plus s equal to 0. तो by Descartes method we assume this polynomial as product of two quadratic polynomials, x power 4 minus 3x square minus 42x minus 40 as x square plus kx plus l into x square minus kx plus m, where k, l, m are constants to be determined. ये एक्सप्रेशन को हम नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हमको k, l और m की वैल्यू मिल जाएंगी तो दिस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 से विल गेट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनको सॉल्व करने पर 4 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन मिलेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं। एक्सपेंडिंग दिस टू ब्रैकेट वी गेट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड आफ्टर एक्सपेंडिंग एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स, equating coefficient of x like powers of x, we get m minus k square plus l as minus 3, k common, m minus l is equal to minus 42 and lm is equal to minus 40. This gives m plus l is equal to k square minus 3, m minus l is minus 42 by k and lm is as it is minus 40. Say number 1, 2, 3 and the set of equations as number 3. Now using this we eliminate lm and find equation in k. So this is a cubic equation in k square and it is a positive real root, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है लास्ट कोएफिशिएंट, तो इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव रियल रूट विच हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट। अब ये फाइंड करते हैं ट्रायल और एरर मेथड से। यदि इसको k स्क्वायर को हम t पुट कर दें तो दिस बिकम, अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज दैट इज t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 169t माइनस 1764 इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू k स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ट्रायल और एरर मेथड से एक वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 माइनस 6 169 माइनस 1764, ट्राई कीजिए। 1 एज इट इज, प्रोडक्ट इज 1 माइनस 5, प्रोडक्ट इज माइनस 5, 164
प्रोडक्ट लिखेंगे 164, 0 नहीं होता है। गो विथ -1, 2 -2, 3 -3, ऐसा करते करते काफी देर के बाद एक रूट समझ में आता है, एंड दैट रूट इज 9, 1 as it is, 9 ones are 9, addition is 3, 9 threes are 27, addition is 6, 9, 1, multiplication is 6, 17, and addition is now 0. So 9 is a root. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड करना ये थोड़ा समय ले सकता है, बट डेफिनेटली इट विल हैव वन पॉजिटिव रियल रूट, एक वैल्यू मिल गई। यूज दिस वैल्यू, तो देयरफॉर p इक्वल टू 9 इम्प्लाई k स्क्वायर इक्वल टू 9, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू ±3। एक वैल्यू सफिशिएंट होगी, टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, टेक k इज इक्वल टू 3। अब ये k के लिए हम m और l फाइंड कर सकते हैं, पुट करो, देयरफॉर 2m, k की वैल्यू पुट कर दो, k स्क्वायर इज 9 -3 -42/3, सॉल्व करते 6 माइनस which is equal to -8, so therefore m is equal to -4, and 2l इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखते k स्क्वायर 9 -3 प्लस 42/3, तो इट इज 6 प्लस 14 which is 20, so therefore L is equal to 10। K मिल गया, M मिल गया, L मिल गया। So this was step 2 to find values of K, L, M. Now step 3, ओरिजिनल इक्वेशन वाज 1, और जब हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट x स्क्वायर प्लस kx प्लस l इंटू एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस m इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर देते, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, l की वैल्यू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, m की वैल्यू -4 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। टेन के 2 फैक्टर्स जिसका सम 3 हो, 5 2s are 10, लेकिन सम नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी अपॉन 2 टाइम्स a, दैट इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 40 अपॉन 2 -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -31 अपॉन 2, दैट इज -3 प्लस माइनस √31r अपॉन 2। ये हो गया x। इसको सॉल्व करते हैं, -4 के 2 फैक्टर जिसका सम -3 हो सकता है शायद, 4 1s are 4, हमको नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए और एडिशन नेगेटिव चाहिए, तो प्रोडक्ट इज -4, एडिशन इज -3, तो यहाँ से तो डायरेक्ट मिल जाएगा, x इज इक्वल टू अपोजिट साइन करके
लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस अपॉन करेंगे, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 एंड -1। तो इससे 2 रूट मिल गए, इससे 2 रूट मिल गए, हेंस फाइनली वी कैन राइट स्टेप 4, द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 1 आर -1 4, ये 2 रूट्स हो गए, और 2 रूट्स ये है -3/2 प्लस माइनस √31/2 आर आंसर। इस तरह से बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। यदि जनरल फॉर्म होगा तो फेरारी मेथड, जनरल फॉर्म को सेकेंड टर्म मिसिंग करके कन्वर्ट करना और फिर डेकार्ट्स मेथड लगाना, ये फिजिबल नहीं होगा। हाँ, रिड्यूस्ड इक्वेशन यदि हो जिसमें x³ की टर्म मिसिंग हो, तो उसको फेरारी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, डेकार्ट्स मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। कुछ होमवर्क दे देते हैं। सॉल्व कीजिएगा ये एग्जांपल्स। जनरल फॉर्म में जो इक्वेशंस है बाय फेरारीज मेथड, यहां स्टिक लगाया है, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, आप सोचिएगा इतने सॉल्व करने के बाद इसके लिए क्या करना होगा। देन दिस 3 क्वेश्चंस बाय डेकार्ट्स मेथड, these are reduced equations, term of x³ is missing here, and solve these 3 equations by Ferrari method also. So with this the chapter of theory of equation complete होता है। बाय बाय, जय गणित।